अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान जब दूल्हा बनता है, शादी के दिन सेहरा पहना, शेरवानी पहना, उसके बाद में वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। कौन सी नमाज़ पढ़ता है? क्या ये नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है? कैसे ये नमाज़ पढ़ेंगे? सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहते हैं। याद रख लीजिए कि बंदा जब बालिग हुआ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसी वक्त से उस पर नमाज फ़र्ज़ है। अब सफ़र में रहे, हज़र में रहे, जहाँ भी रहे, नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है, 5 वक्ता, जुमा के दिन भी। और उस बंदे को इसका ख़याल करना चाहिए कि उस पर जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको पाबंदी के साथ अदा करें। दरअसल हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पीठ के पीछे डाल देते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है उनको हम ज़रूरियात दीन का हिस्सा बना डालते हैं। जी हाँ, अब यही शादी के वक्त देखिए कि दूल्हा तैयार कर दिया जाता है, उसके बाद में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है। अब इस चीज़ के हवाले से लोगों के अंदर इतनी तशद्दुद और इतनी सख्ती है कि क्या मजाल है कि दूल्हा नमाज़ पढ़ने ना जाए। अगर दूल्हा नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा ना, कहेंगे इसकी शादी में बरकत ही नहीं है कुछ, और इसका निकाह ही नहीं होगा, और कुछ तो इतने आगे बढ़ेंगे उसे कहेंगे यह मुसलमान ही नहीं है सच्चा। और 5 वक्ता नमाज़ें जो छूट रही हैं ना, तो सब पक्के मुसलमान हैं, और दूल्हा बनने के बाद वो नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो मुसलमान ही नहीं है। इतनी तशद्दुद। बहरहाल 5 वक्ता नमाज़ें भी पढ़ें। अब हम आपको बता देते हैं कि जब आप दूल्हा बन जाते हैं ना, तो उस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं। दरअसल उस वक्त शुक्राने की नमाज़ पढ़ी जाती है। शुक्राना यानी जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नेमत मिलती है तो बंदे को हुक्म है कि वो सजदे शुक्र अदा करे। तो अब ये शादी की एक अजीम दिन है, और बंदा एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख़ास नेमत मिली हुई होती है। तो उस वक्त बंदा शुक्राने की नमाज़ अदा करता है। नियत करते नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर जैसे 2 रकात नफल पढ़ते हैं उसी तरह इसको भी पढ़ना चाहिए। साथ में ये मसला भी समझ लीजिए कि ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर बंदा पढ़ता है शुक्राने की नीयत से सवाब मिलेगा और अल्लाह उसका बदला उसे अता फ़रमाएगा। और अगर कोई नहीं पढ़ता है ना, तो अब उस पर तान करना, तशनीअ करना और उसके बारे में कहना कि ये सच्चा पक्का मुसलमान ही नहीं है, तो फिर ये बिला वजह जो है ना उस पर सख्ती करना है। जब अल्लाह की तरफ से ये वाजिब नहीं है तो तुम क्यों ज़रूरी कर रहे हो ऐसे। पढ़ना चाहता है पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े। ये नफली नमाज है, पढ़ ले तो अच्छी बात, नहीं पढ़ता कोई गुनाह नहीं है। और अगर कोई नहीं पढ़ता है तो ऐसा नहीं कि उसका निकाह ही नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ तक बढ़ जाते हैं भाई निकाह ही नहीं हुआ क्योंकि शुक्राना ही नहीं पढ़ा था। ये बिला वजह की तशद्दुद है और ये दुरुस्त नहीं है। पढ़ता है तो ठीक है, नहीं पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है, और निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।